तो हाय हेलो क्लास 10th वालों, तो आप लोगों का स्वागत है केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि आप लोगों के 2025 के पेपर के लिए ही बने हैं। और ये है साइंस की सीरीज, जिसमें से आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन हमारी 2025 वाली सीरीज में मिल ही जाएंगे, जो कि आप लोगों के फाइनल पेपर में आएंगे। क्योंकि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू यानी पिछले सालों में आए हुए प्रश्न, और फिर उनके आधार पर देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बोलिए, मुझे 75 में से 75 चाहिए ही चाहिए। और अगर आप लोगों को 75 में से 75 चाहिए ही चाहिए, तो फॉलो कीजिए हमारी इस सीरीज को। और इसी सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के पेपर के लिए ही बने हैं। और इसके पहले यदि आप लोगों ने एक चैप्टर से 5 चैप्टर तक नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2019 में। तो ब्लूप्रिंट कुछ ऐसे था, एक ऑब्जेक्ट आया था एक 4 नंबर का। तो भैया 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन था, और पिछले हम लोग 6 साल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 4 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, 4 पादप हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। भैया पादप हार्मोन इंपोर्टेंट, ठीक है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, नाम भी लिखना है, चित्र भी बनाना है। आइए देखते हैं 2020 में सेम ब्लूप्रिंट था। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बायोलॉजी में भैया चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं ना कि हमें अपने शरीर के अंगों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज हमारे अंगों में है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। और देखिए 2021 और 2022 से यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट पूछे गए थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे 2023 का। 2023 में कुछ हमारे पास में ब्लूप्रिंट ऐसा था, 3 ऑब्जेक्ट थे हमारे और एक 3 नंबर का। तो एक 3 नंबर का कौन सा था, मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखिए। और इसके अथवा में था, मनुष्य में पाए जाने वाले 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखिए, ठीक है। और अब देख लेते हैं 2024 में। तो सेम पैटर्न था, 3 ऑब्जेक्ट और एक 3 नंबर का। तो ये 3 नंबर का कौन सा था, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए, 2 अंगों के नाम भी लिखिए। तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए और किसी कोशिका के 2 कोशिका अंगों के नाम भी लिखिए। तो ये थे हमारे 2024 में आए हुए। अब देख लेते हैं सुपर एक्सपेक्टेड कि 2025 में आपको कौन से मिलेंगे। तो सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 में आने के लिए। पहला है भाई साहब, जंतु हार्मोन क्या है, इनके कार्य लिखिए, ठीक है। पादप हार्मोन क्या है, इनके कार्य लिखिए। मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। ग्राही अंग क्या है, इनके कार्य लिखिए। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप को चित्र सहित समझाइए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के कार्य लिखिए। आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। प्रमस्तिष्क के कार्य लिखिए, हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है प्रमस्तिष्क के कार्य लिखिए, ठीक है, प्रमस्तिष्क। और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। पहली बात, आप लोगों को इस चैप्टर में जितने चित्र हैं उतने सारे के सारे कर लेना है तैयार। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है भाई साहब हमारे न्यूरॉन का यानी तंत्रिका कोशिका का, और दूसरा है हमारे मस्तिष्क का। ये तो आप लोगों को करना ही करना है, ये 2 चित्र आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। और फिर बाकी के ये क्वेश्चन कर लेना है। तो आपके 2025 में से 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने फेयर तो बनाए ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग उनको अपने फेयर में बस टिक कर लीजिए कि मुझे ये याद करने हैं, बाकी कुछ भी याद आप लोगों को नहीं करना है। और आप लोगों ने फेयर भी नहीं बनाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं इनके आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ करके अपने आप से पढ़िए, सीखिए। अभी आप लोगों के पास में बहुत ही समय है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।